हेलो व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्निंग विद अदिति। आज हम द्वाकरा टॉपिक डिफाइन करने वाले हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला मेन कार्यक्रम है। तो इसका आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होता क्या है और इसके बारे में डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। द्वाकरा द्वाकरा के पहले फुल फॉर्म जानते हैं क्या होती है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी कि विकास करना। किनका विकास करना? जो कि गांव में रहने वाले बच्चे और महिलाएं हैं, उनका विकास करना ही इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और नाम भी यही है। आइए तो फिर देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन, आखिर इसमें है क्या और ये क्यों स्टार्ट किया गया। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को ग्राम शिविका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये द्वाकरा कार्यक्रम जो है इसको एक ग्राम शिविका नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिंदी में इसको ग्राम शिविका नाम से और अंग्रेजी में द्वाकरा नाम से जानते हैं। इसको ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम कहते हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है, यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उन परिवारों की महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अत्यंत ही कम है, यानी कि ये कार्यक्रम तो महिलाओं की भलाई के लिए चलाया गया, किंतु इसके लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि उन तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची, जिस कारण पारिवारिक अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर रह गई। यानी कि जब हमारा विकास नहीं हो पाएगा, कार्यक्रम का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो हमारी विकास की नींव कमजोर रह जाएगी। यह देखते हुए समेकित ग्रामीण विकास की एक उपयोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम सितंबर 1982 में प्रारंभ किया गया, यानी कि द्वाकरा जो है इसका स्टार्टिंग जो सन है वो है 1982। ये क्या था? ये था महिलाओं के विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम, जिसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को रोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना था, यानी कि महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार यानी कि स्वरोजगार उपलब्ध करा सके और अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। उसके लिए इनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे आय वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सके, तभी शिशु विकास भी अच्छी तरह हो सकेगा। क्योंकि यह देखा गया है कि अगर परिवार में सब स्वस्थ हैं, अगर हमारा कोई धन संबंधी समस्या नहीं है, तो उसके कारण हमें कोई समस्या भी नहीं होगी और हमारा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास अच्छे से हो सकेगा और उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चों का भी सही प्रकार से पालन पोषण, भरण पोषण हो पाएगा। अब इस प्रोग्राम के देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के क्या क्या उद्देश्य से और किन कारणों से इसको प्रारंभ किया गया। नंबर 1, महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना, यानी कि महिलाओं को परिवार में आय वृद्धि करने के, उनको नए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आय वृद्धि करने हेतु नए नए सुझाव देना और परिवार की आर्थिक एवं पोषण स्थिति में सुधार लाने हेतु द्वाकरा कार्यक्रम का आरंभ किया गया। सेकंड है, इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जिससे ग्रामीण महिलाएं उस क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सके, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का विकास सर्वव्यापी है और सर्व ऊपर भी है, परंतु महिलाओं हेतु जो कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनको लाभ नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण द्वाकरा आरंभ किया गया। इस क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा ICDS, प्रौढ़ शिक्षा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आदि की सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराई गई, यानी कि और कार्यक्रम जो महिलाओं व बाल विकास हेतु चलाए जाते हैं उन सब का भी इसमें योगदान रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, वातावरण में सुधार हेतु शौचालय एवं रसोई को आदर्श स्वास्थ्य घर बनाने के लिए धूम्र रहित चूल्हे की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, निम्न जीवन स्तर है उनका और वो अपने स्वास्थ्य स्तर का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल यानी कि पीने योग्य जल और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया गया। धूम्र रहित चूल्हा यानी कि उनको गैस उपलब्ध कराई गई, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। महिलाओं को चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि जिन महिलाओं का जिन व्यवसायों में प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, जिनमें उनको इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई में है, किसी महिलाओं को जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कोई भी
स्रोत हो सकता है उनके इनकम का, उसमें उनको प्रशिक्षित किया गया। और लास्ट है प्रशिक्षण पश्चात इन्हें ऋण तथा अनुदान अधिक उत्पादन उन्मुख परिसंपत्ति पर पूंजी निवेशित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने के उपरांत उनको उसके लिए कुछ धन भी या अनुदान दिया जाता है, जिसके द्वारा वे अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। अब देखते हैं कि ग्राम शिविका में चयन का अधिकार यानी कि द्वाकरा में किन के लिए सुविधा चलाई गई है। ग्राम शिविका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए चलाया गया है। यानी कि जिन परिवारों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति निम्न है, उनके परिवारों की महिलाओं को यह सुविधा प्रदान कराई गई। इसके आधार का चयन भी वही है, मतलब इसके चयन का आधार भी वही है जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का है। अर्थात ऐसे परिवार का चयन करना जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम हो, यानी कि जिनकी वार्षिक आय पूर्ण रूप से 48 रुपये से कम हो, उन 4800 रुपये से कम हो, उस परिवार की महिलाओं को यह कार्यक्रम का लाभ प्राप्त है। इस चुने हुए परिवार की महिलाओं को समूह के रूप में गठित किया जाता है। यानी कि जो महिलाएं निम्न जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित होती हैं, उनको एक समूह के रूप में इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और इसके बाद उनको व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं ग्राम शिविका का प्रशासनिक ढांचा, यानी कि ग्राम शिविका में यानी द्वाकरा में प्रशासन किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्राम शिविका भारत सरकार द्वारा पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि ICDS की एक उप परियोजना है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से होता है। यानी कि यूनिसेफ इसका महत्वपूर्ण कार्यान्वयन करती है। प्रखंड स्तर पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पद होता है। इसमें एक महिला पदाधिकारी का पद होता है जो एक महिलाओं के लिए सृजित होता है। इनकी सेवाएं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्राम सेविका का पद सृजित किया जाता है, जिसके वेतन की प्रतिपूर्ति यूनिसेफ द्वारा की जाती है। यानी कि प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में व उसके द्वारा ग्रामीण विकास में महिलाओं के योगदान हेतु एक उनके लिए सीट सृजित की जाती है, जिसका क्रियान्वयन महिलाएं करती हैं, जो कि ग्राम शिविका का प्रशासनिक ढांचा है। अब देखते हैं ग्राम शिविका हेतु प्रशिक्षण, यानी कि महिलाओं को ग्राम शिविका हेतु जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस स्तर पर दिया जाता है। ग्राम शिविका में नीति विषयक मार्गदर्शिकाओं के संबंध में कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के संस्थान हैदराबाद की मॉडल एजेंसी के रूप में ग्राम शिविका कार्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का भार सौंपा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यानी कि हैदराबाद में एक संस्थान में हैदराबाद की मॉडल एजेंसी के रूप में इसका ग्राम शिविकाओं को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं जो इसमें के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ग्राम शिविका का अन्य विभागों से संबंध, यानी कि ग्राम शिविका जो यानी कि द्वाकरा है वो केवल एक जगह पर सीमित नहीं है, वो अन्य विभागों से भी संबंधित है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ग्राम शिविका महिलाओं को बदलती हुई आय हेतु अवसर उपलब्ध कराने का ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्थिक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कल्याण घटक भी शामिल है। बच्चों और महिलाओं के सभी कार्यक्रमों में उचित समन्वय होना चाहिए, जिससे प्रयास की पुनः आवृत्ति से बचा जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया कि वे अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियां गठित करें, जिससे कि ग्राम शिविका, ICDS, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, माँ तथा शिशु की देखभाल आदि जैसे कार्यक्रमों के लाभों का आपसी आदान प्रदान किया जा सके। अनेक राज्यों ने ICDS की परियोजनाएं समन्वित रूप से चलाई गई। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्राम शिविका जो द्वाकरा है वो अन्य विभागों से भी संबंधित है, जो कि द्वाकरा की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि ICDS और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक समझना है, कौन सा प्रोग्राम समझना है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल रहूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको अगर मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।